आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या घरेलू हिंसा के मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है और दर्ज होने के बाद क्या उसमें जांच कर सकती है और जांच होने के बाद क्या वह चार्जशीट न्यायालय में पेश कर सकती है। इसी प्रकार का ही मामला एक इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचता है और घरेलू हिंसा की एक धारा पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और उसमें इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया जाता है और न्यायालय में चार्जशीट भी पेश कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात तो तब हो जाती है जब मजिस्ट्रेट के द्वारा उस मामले में संज्ञान भी ले लिया जाता है। और अभी 12 अगस्त 2025 को इस मामले में जजमेंट सुनाते समय न केवल पुलिस को बल्कि मजिस्ट्रेट को भी जबरदस्त फटका लगाई गई है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं मन सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मन तलल वीलो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए बनाता रहूं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचा था उस जजमेंट से पहले मैं आपको डोमेस्टिक वायलेंस के 2 या 3 सेक्शन के बारे में बता देता हूं। डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 2O में प्रोटेक्शन ऑर्डर के बारे में बताया गया है। ऐसा आदेश जो धारा 18 के तहत दिया गया है। जो धारा 18 है उसमें पूरे तरीके से बताया गया है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 12 से लेकर 23 तक अलग अलग धाराओं में अलग अलग रिलीफ दी गई है। धारा 18 में कंपनसेशन दाखिल किया जा सकता है। धारा 19 में रेजिडेंस ऑर्डर किया जा सकता है। धारा 20 में मॉनेटरी रिलीफ है जिसमें मेंटेनेंस मांगते हैं। धारा 21 में कस्टडी ऑर्डर है और धारा 22 में कंपनसेशन ऑर्डर है। और धारा 23 में कोर्ट को यह पावर दी गई है कि वह इंटरिम ऑर्डर कर सकता है। कोर्ट इंटरिम ऑर्डर कौन सा कर सकता है? डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 18 से लेकर 22 तक जो रिलीफ दी गई है उनमें इंटरिम ऑर्डर कर सकता है। धारा 31 और 32 भी है। डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 31 में यह बताया गया है कि अगर कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर और इंटरिम ऑर्डर को तोड़ता है तो उसके खिलाफ पेनल्टी लगाई जाएगी। पेनल्टी का मतलब होता है कि जो वह कार्य करेगा उसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 32 में यह बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति प्रोटेक्शन ऑर्डर और इंटरिम ऑर्डर को तोड़ता है या उसे भंग करता है तो सेक्शन 32 के तहत मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति के खिलाफ संज्ञान ले सकता है और उस पर आपराधिक कार्रवाई चलाई जा सकती है। अब हम जान लेते हैं कि जो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में पहुंचता है वह मामला क्या था। यह उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले का मामला था और सवार पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 31 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। इसी प्रकार से मैंने आपको 31 और 32 धाराओं के बारे में बताया है। जिस प्रकार से एफआईआर दर्ज होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस के द्वारा न्यायालय में चार्जशीट भी पेश कर दी जाती है और मजिस्ट्रेट के द्वारा भी उसमें संज्ञान ले लिया जाता है। अब पति व पति के घर वाले जाते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के पास। जो मामला है वह है सतार अहमद एंड अदर्स वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स। हाई कोर्ट में इस एफआईआर को 482 सीआरपीसी के तहत चैलेंज किया जाता है। अब सवाल ये है कि जब कोई पीड़िता जब कोई पुलिस स्टेशन में एफआईआर लिखवाने जाती है घरेलू हिंसा के तहत तो क्या पुलिस उस मामले में एफआईआर दर्ज कर सकती है? क्या डोमेस्टिक वायलेंस में ऐसी कोई धारा है जो पुलिस को पावर देती है एफआईआर दर्ज करने के लिए? हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए जो आईओ था, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, उसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आने को कहा और यह पूछा कि आपने किन परिस्थितियों में चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी। और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही मजिस्ट्रेट से यह पूछा गया कि आपने क्या सोचकर संज्ञान ले लिया। आईओ ने अपनी तरफ से यह सफाई दी कि जब विवेचना शुरू हुई थी उसके 1 महीने पहले ही मैंने स्टेशन ज्वाइन किया था, इसलिए घरेलू हिंसा के संबंध में मुझे पता नहीं था कि एफआईआर दर्ज होती है कि नहीं होती है, इसमें जांच होती है कि नहीं होती। मजिस्ट्रेट के द्वारा भी अपनी तरफ से यह सफाई दी जाती है या यह बात कही जाती है कि जब पुलिस के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस के सेक्शन 31 के तहत चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दी जाती है तो मैंने सीआरपीसी के सेक्शन 2D के तहत उस शिकायत को कंप्लेन में
ट्रीट करके उस पर संज्ञान ले लिया, यानी कि पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेन में ट्रीट करके उस पर संज्ञान ले लिया। हाईकोर्ट के द्वारा आईओ व मजिस्ट्रेट दोनों को बयानों को देखा जाता है, कानून को देखा जाता है और यह कहा जाता है कि मजिस्ट्रेट ने जो कहा है वह कानून की तरफ से मान्य नहीं है। सीआरपीसी 2D के तहत आप पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेन के रूप में ट्रीट करके संज्ञान नहीं ले सकते। हाईकोर्ट के द्वारा आगे यह भी कहा जाता है कि डोमेस्टिक वोलेंस में यह कहीं पर भी नहीं है कि धारा 31 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे। कहने का मतलब है कि डोमेस्टिक वोलेंस में पुलिस को कहीं पर भी पावर नहीं दी गई है। एफआईआर तब दर्ज होगी जब किसी प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच किया जाता है, यानी कि उस ऑर्डर को तोड़ा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सेक्शन 18 के तहत जो ऑर्डर होगा वही प्रोटेक्शन ऑर्डर होगा। लेकिन हाईकोर्ट के द्वारा एक ऐसी बात कही जाती है जिससे कंफ्यूजन हो गया। हाईकोर्ट ने यह कहा कि सेक्शन 12 से लेकर 23 तक जो रिलीफ है, जो अलग अलग रिलीफ दी गई है, वह सिविल कार्रवाई की तरह चलती हैं और जब तक ऐसे ऑर्डर का ब्रीच ना हो। धारा 12 से लेकर 23 के बीच में जो ऑर्डर होंगे, इसमें हर धारा के ऑर्डर को प्रोटेक्शन ऑर्डर माना जाएगा। इस प्रकार से फाइनली हाईकोर्ट ने यह क्लियर कर दिया कि अगर कोई भी महिला घरेलू हिंसा के मामले को लेकर थाने पर जाती है तो उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होगी। आप इसे ध्यान से सुनना, जब किसी महिला के द्वारा डोमेस्टिक वोलेंस के तहत कोई शिकायत दर्ज करवाई जाती है न्यायालय में और न्यायालय के द्वारा किसी धारा में ऑर्डर कर दिया जाता है और उस प्रोटेक्शन ऑर्डर को ब्रीच किया जाता है या तोड़ा जाता है, तो डोमेस्टिक वोलेंस के सेक्शन 31 के तहत उस मामले में एफआईआर दर्ज हो सकती है और सेक्शन 32 के तहत मजिस्ट्रेट के द्वारा उसमें संज्ञान भी लिया जा सकता है। इस प्रकार से यह थी घरेलू हिंसा के बारे में जानकारी। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उन्हें कानूनी जो बातें उन्हें पता चल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आता रहे। धन्यवाद।